तो बोला मैं आपका राजकुमार सिद्धार्थ नहीं, मैं बुद्ध हूँ। उनके बाद उनका जनरेशन का कोई कहानी नहीं है। तो काले पत्थर का मैडम उस पर गोल्डन में पेंट किया गया है। देखिए मुकुट है, कान में कुंडल है, गले में हार है। एक छोटा बाउंड्री है मैम, उधर में देखिए एक छोटा बाउंड्री है। बाउंड्री के अंदर में एक पेड़ लगा हुआ है सर, उस पेड़ का नाम है राजा यतन। इधर में जा नहीं सकता क्योंकि अभी टेंट लगा हुआ है। वो एक जंगली पेड़ है। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद बुद्ध उधर में अंतिम सप्ताह 7वां हफ्ता ध्यान में बिताया था। तो यहाँ पे 2 व्यापारी आया था, 2 मर्चेंट्स आया था, जिसका नाम था तपुसा और बलिका। वो बर्मा कंट्री का था। तो उन्होंने बुद्ध को खाने के लिए दिया, ऑफर किया हनी राइस केक, जिसको हम लोग बोलते हैं मधु पिंडक। बुद्ध तो खाएं, लेकिन बुद्ध को वापस में देने के लिए कुछ नहीं था। एक नाखून और सर का 2 बाल दिया, अभी भी बर्मा कंट्री में रखा हुआ है। और जो व्यापारी था, मर्चेंट था, यहाँ पे 2 मंत्रा बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अब बुद्धा यहाँ पे 49 दिन रहते, 49 डेज रहते। इस जगह को छोड़ के सारनाथ गया, उधर में संघ बनाया, उधर में तीसरा मंत्रा बोले संगम शरणम गच्छामि। तो सारनाथ में जो है इस तरह का मूर्ति है। तो यह दर्शाता है कि बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया और उन्होंने जीवन काल में 84,000 उपदेश दिया। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब होता है मैं बुद्धि के शरण में जाता हूँ, मैं ज्ञान के शरण में जाता हूँ। धम्मम सना मानव एक धर्म है, धर्म एक रिलीजन है, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ। संघा मतलब यूनिटी, समाज को लेकर चलना। तो संघ सारनाथ में बना, वहीं से धर्म प्रचार हुआ। 6, 7 अभी हम लोग बौद्ध टीवी से चले। अभी हम लोग उस पेड़ के नीचे जा रहे हैं जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो यहाँ पे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति होता है, 528 BC बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। लेकिन वो जो पेड़ है 4 नंबर का गाछ है, 4th जनरेशन, उसी का वंशज है। पहला पेड़ राजा अशोक सम्राट की पत्नी ने कटा दिया, वाइफ ने। वो नहीं चाहती थी कि अशोक सम्राट अपना साम्राज्य छोड़ के बुद्धिज्म में जाए, अगेन के। दूसरा पेड़ राजा शशांक कटा दिया, बंगाल का शशांक राजा, वो भी हिंदुज़म को मानता था, बुद्धिज़्म को नहीं मानता था। फिर पुनः वहीं से आया। लेकिन तीसरा पेड़ आंधी पानी से नष्ट हो गया। ये जो चौथी पेड़ देख रहे हैं, ये श्रीलंका से लाया गया, अनुराधापुरम से, जहाँ पे अशोक सम्राट का जो बेटा बेटी था महेंद्र और संमित्रा, इधर का ब्रांच लेके गया, श्रीलंका में प्लांट किया गया। फिर तो उधर से वापस लाया गया। ये 150 साल पुराना है। अंदर में एक पालकी जैसा बना होगा बौद्ध के नीचे, वहीं पर बुद्ध बैठे थे पूरा दिशा में। उस जगह का नाम है वज्रासन, इस मुद्रा में बैठते हैं। वहाँ पे पैर का चिन्ह है जो कल्पना करके बनाया गया है। ये नहीं सोचेगा कि मतलब इमेजिन करके, मैडम रियल नहीं है। क्योंकि अशोका पीरियड में मूर्ति का पूजा नहीं हुआ करता था, फुट प्रिंट बोधि ट्री स्तूप का पूजा हुआ करता था। ट्री को देखिएगा सामने दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बोल नहीं सकता। Này, trên bên xe là đi ngược đấy, đi đừng đi ngược đấy lên chị chém. Vào cái túi vàng rồi đi. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेफ्ट साइड में जाओ। इस स्थान पर धर्मचक्र करके तीसरा सप्ताह बिताया है। चबूतरे पर जो कमल छीन दिखलाई पड़ रहे हैं, आप
पहला हफ्ता में बोधि ट्री से ज्ञान प्राप्त हुआ। वो चौथी वंशज का पेड़ है, 150 साल पुराना। ज्ञान प्राप्ति का देखो तीसरा हफ्ता खुल ले लीजिए। तीसरा हफ्ता उस जगह का नाम है अनिमेष लोचन। लोचन का मतलब आँख होता है सर, अनिमेष का मतलब आँख बना। तो लॉर्ड बुद्धा वहाँ पे खड़ा होकर 7 दिन लगातार ट्री को आप पलक दृष्टि से देख रहे हैं, पलक झपका नहीं, क्योंकि बुद्धा बहुत जगह गए, ज्ञान प्राप्ति कहीं नहीं हुआ। 28 से 29 में घर छोड़ा था, 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो 6 साल तपस्या किया एक पहाड़ के नीचे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे। उस जगह का नाम है डुंगेश्वरी, बिना खाए हुए। फिर एक राजकुमार सुजाता ने खीर खिलाया, उधर से चल के आया तो 7 ईयर्स इधर उधर गया। तो बुद्ध ने सोचा उस जगह से 7 दिन लगातार विदाउट ब्लिंकिंग आए। तो बुद्ध ने सोचा इस महान पेड़ को मैं क्या देना है, इनको शुक्रिया धन्यवाद देना। तो उस जगह का नाम है अनिमेष लोचन। ये तीसरा हफ्ता है, सब में बांटो। ये तीसरा हफ्ता, इस जगह का नाम है चंक्रमन। चंक्रमन एक पाली वर्ड होता है, चंक्रमन एक पाली वर्ड होता है। आने जाने के क्रम में, टहलने के क्रम में, जब लॉर्ड बुद्धा तीसरा हफ्ता यहाँ पे मेडिटेशन वॉक करते थे, चलते थे, तो मिट्टी हटती थी, कमल का फूल आता था। ये पत्थर बनाया गया, इसको भी तोड़ दिया गया, इसका रिप्लिका बनाया गया। और ये जो स्टेचू है सर, ये जो स्टेचू देख रहे हैं, इस तरह का स्टेचू इस पेड़ के पास है। वहाँ पे चौथा हफ्ता मेडिटेट किया। उस जगह का नाम है रतनगढ़। जब गहरी मेडिटेट में थे बुद्ध, उनके बॉडी से 5 लाइट निकला, ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ऑरेंज। आते हुए आप 5 कलर का बहुत सा झंडा देखेंगे। ये झंडा का नाम है पंचशील। पंच का मतलब 5 होता है, शील का मतलब नियम होता है। तो पंचशील नियम है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, किसी जीव प्राणी को हत्या नहीं करना। इधर मेडिटेट किया। पहला सप्ताह बोधि ट्री, दूसरा हफ्ता निमेष लोचन, तीसरा हफ्ता जब चंक्रमन वॉकिंग किया, लोटस इंडिकेट किया, चौथा हफ्ता रतनगढ़ जब गहरी मेडिटेट में तो 5 कलर आया, जिसको पंचशील झंडा बोलते हैं, रतनगढ़ नाम है। उसमें 5 प्रिंसिपल है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार, नशा, किसी जीव प्राणी हत्या हिंसा नहीं। 5वां हफ्ता इधर में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, बनियन ट्री, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को बुद्धा ने प्रश्न का उत्तर दिया कि कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता। छठा आपने सरोवर देखा, 7वां राजा तंत्री, और इस जगह को छोड़ के सारनाथ गए और 80 साल में अपना जीवन त्यागा। कुशीनगर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। अंदर में एक मूर्ति है, मंदिर का जो मूर्ति देखेंगे वो 1000 वर्ष पुराना मूर्ति है। वो काले पत्थर का, उस पर गोल्डन पेंट किया गया। वो राजा में ही पाल दिया, बिंदी पे डायमंड है और हाथ में भिक्षा पात्र है, जिसमें बुद्धिस्ट लोग भिक्षा मांगते हैं। फेस पूरब दिशा में है। तो बुद्ध को ज्ञान को प्राप्ति बोधि ट्री नीचे पूरब दिशा में मिला था। हो गया सर, नमस्कार कर लीजिए। हाथ जोड़ा, नमस्कार कर, साथ वाला हाथ जोड़ा, साहब साथ वाला। नमो दासा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो दासा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो दासा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। बुद्धां शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, यान्ति शरणं गच्छामि, यान्ति धम्मं शरणं गच्छामि, यान्ति संघं शरणं गच्छामि, सत्यन्ति बुद्धं शरणं गच्छामि, यान्ति धम्मं शरणं गच्छामि, यान्ति संघं शरणं गच्छामि। अनाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादि। दीना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादि। अमेषु विचाचरा वेरमणि सिक्खापदं समादि। उषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादि। शूरामेर्मचाना वेरमणि सिक्खापदं समादि। सापी क्रिया जंतु सब रोग विनत। आत्मंतराय सब बुधानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संगानुभावेन सदा सुखी। किन बोला साधु साधु। 2 मिनट बैठ के मेडिटेशन करवा दे गुरु जी, बैठ जाएंगे दोबारा। 2 मिनट आँख बंद करें, मेडिटेशन करते हैं। 1 मिनट मेडिटेशन की। ठीक है सर, देखिए ये देखिए सारे लोग मेडिटेट कर रहे हैं बोधि ट्री के अंडर द बोधि ट्री के सामने। दिस इज़ द कम फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आए सर जी। ये मंक्स है, साधु है, जो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु है, जो अपने
जीवन स्तर के बिताने के लिए बौद्ध भिक्षु बन गया, क्योंकि बुद्धिस्ट का घर नहीं होता है। ये बौद्ध भिक्षु है जो आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए प्रेयर किया, मेडिटेशन किया, साधना करने के लिए। अभी 2 मिनट इन लोग के लिए बिता रहे हैं समय। ये मेरा भैया जी जो ग्रुप लीडर है इस ग्रुप का, जो आए हैं बोधगया में। देखिए मेरा भैया जी है। ये पूरा बोधगया का सीन है, मेन टेम्पल, महाबोधि टेम्पल के अंदर जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान को प्राप्ति हुआ है, वही बोधि ट्री मेन ट्री है। सारे लोग यहाँ पे आए हैं महाराष्ट्र से। सो नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं यहाँ का गाइड हूँ। मेरा यहाँ पे नंबर है इसमें 9708101947। थैंक यू फॉर योर संतोष। नंबर भी डाल दिया सर। हम कुछ करिए, हम कुछ कर सकेंगे।